गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। और इस नारे को अमर कर दीजिए। ये नारा सामान्य नारा नहीं है। आप ये देखिए कितनी कृपा देवताओं की। जब भी हम इस नारे को सुनते हैं ना, ये नारा नहीं है, इस राष्ट्र का मंत्र बन चुका है। और जिस दिन ये मंत्र पल्लवित होगा उस दिन आप जानेंगे कि कितने बड़े अभियान से आप जुड़े हुए थे। ये भारत का सबसे समृद्ध और सबसे व्यापक गोरक्षा अभियान है जो कभी इस देश के अंदर पे विभिन्न लोगों ने खड़ा किया। स्वामी दयानंद से लेकर इस देश में कुकाओं ने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया। इस देश के अंदर पे हमेशा करपात्री जी महाराज ने 1966 में करके दिखा दिया और उसके बाद से किसी का दम नहीं हुआ इस विषय को उठाने का। और तब देवभूमि में फिर से गोपाल को पैदा होना पड़ा और इस काम को जन जन तक लेकर जाना पड़ा। और अब गोपाल वो काम करके दिखाएंगे और इस राष्ट्र के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। हमने हर पार्टियों का झंडा थामा है और हर पार्टी का झंडा थाम लेंगे जो गाय की बात करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो बाबा केदार का झंडा नहीं थामेंगे, जो नंदी को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, जो भगवान कृष्ण के उस पूरे कार्य को करके नहीं दिखाएंगे, जो राम जन्मभूमि के साथ साथ गौ माता की प्रतिष्ठा के विषय को अब करके नहीं देंगे। क्योंकि अगर यह आज काम नहीं होगा तो आखिर यह काम कब होगा? हम इंतजार नहीं कर सकते। बहुत पीड़ा होती है मन में इन बात को कहने के लिए। हम वो लोग हैं जो उस देश में एक ऐसी सरकार को लेकर आए हैं जिसका हमने सपना देखा था। परम पूज्य गुरुदेव से लेकर यहां उपस्थित हर व्यक्ति मंच में कूदा था उस दिन जिस दिन हमने सरकार को लेकर आए थे। हमने कहा इस देश के अंदर अब गाय वालों की सरकार आई है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। और हमें आज भी ये हमें बहुत आशा है और हम ये कह देना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला के रहिए। और कुछ भी हो जाए 2024 से पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद हमें किसी बात की आशा नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन गाय कट रही है। देखिए राम मंदिर में लगी हुई अरे एक ईंट अगर 4 दिन भी रुक जाएगी तो वो ईंट रोएगी नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए जो गाय हर जगह काटी जा रही हो, रो रही हो। हर दिन लाखों गौवंश काटा जाता है इस देश के अंदर पे। रोज नंदी कट रहा है, हमारा शंकर कट रहा है, हमारी भगवती गौ माता कट रही है, हमारी पार्वती कट रही है। किन देवी देवताओं को पूज रहे हैं हम? इस देश के देवी देवता, हमारे उत्तराखंड के देवताओं की शक्तियां क्यों खत्म होने लग गई है? कभी सोचा आपने? एक ही चीज तो इस देश में घटी है, वो ये है, हमने कहा पहाड़ के लोगों ने कि किसी के आंसू हमने घात डाली, घतिया दिया उसको और एक के वंश मिट गए। आपने सोचा कभी इस देवभूमि के देवताओं को क्या होने लग गया है? उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ उनकी शक्तियों पर ऐसा क्या चीज हो गई? किसके आंसू उन्हें खा गए? तो केवल आंसू भगवती गौ माता के हैं। जिस राष्ट्र में गाय रोती है, जिस राष्ट्र में गाय का रक्त गिरता है, वहां के इष्ट पित्र जितने सब मृत के समान हो जाते हैं। इतनी बड़ी पीड़ा सोचिए आप। गाय नहीं है सड़कों में मुंह मार रही है, आपका इष्ट मार रहा है मुंह, आपका पित्र मार रहा है खत्ते में मुंह। सोचिए कितने शर्म के विषय हमारे लिए है। हम सोचते हैं हम नंदा को पूजेंगे, नैना को मानेंगे, सुरकंडा को मानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने रो रो के राष्ट्र के अंदर बता दी इस बात को कि भैया अगर हमारी गौ माता इतनी जरी पीड़ा में है, 33 कोटि देवता जिसमें घूम रहे हैं, आप श्राद्ध में आप कुछ खिला रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं जिस गाय से सीधे पितरों में पहुंच रहा है, तो सोचिए वो खत्तों में मुंह मार रही है, कूड़े घरों में जा रही है, अगर वो मलमूत्र विष्टा खा रही है, अपमानित होकर घूम रही है सड़कों में, तो बताइए कौन सा पितृ खुश हो जाएगा इस देश के अंदर? कौन से देवता हमें दे जाएंगे सब कुछ? केवल गाय के आंसू को रोक लीजिए, वरना गाय ने के आंसू ने, जो धारी देवी भगवती ने, जो केदारनाथ के बाबा ने हिलकर दिखाया ना, जो शंकर ने तांडव करके दिखाया, आप इतिहास में गवाह बनेंगे इस बात के। अगर गाय के आंसू ये बढ़ते चले गए तो भारत में तो छोड़िए, दुनिया में गौद्रोहियों का, गाय के विमुख होने वालों का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि जब भगवती रणचंडी बनती है, जब वो कालरात्रि बनती है महागौरी बनने से पहले, तो वो करके दिखा देती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो इतना ही कहना है, हमारी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। ये नंदा नैना की सुरमय घाटी वादी यही कहती है। और नंदा नाम परम पूज्य गुरुदेव ने बताया हमेशा, 5 गाय जो प्रगटी उसमें पहला ही नाम नंदा का है। ये नंदा और कोई नहीं है।
और आनंद के रूप में यदि विराजित है तो स्वयं गाय है। यदि वो गाय बनकर रहेगी तो आनंद कराएगी, लेकिन अगर वो काली बन गई तो जितने महिषासुर हैं, जो भैंस की बात कर रहे हैं यहां पर, जो गाय का कत्लेआम मचा रहे हैं, जो गाय की सुन नहीं रहे, एक एक का संहार कर देगी, एक एक रक्त बीज को मिट्टी में मिला के रख देगी। ये धरती मां भगवती की है, ये मां करके ही दिखाएगी इस राष्ट्र के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की।